गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो दैनिक रोजगार समाचार से संबंधित आज महत्वपूर्ण खबर है कि यूपी टेट जो परीक्षा में पेंच फंसा है, क्यों फंसा है, क्या ऐसा रीज़न आया है, इसको देखेंगे और देखेंगे पीएचडी के लिए क्या ज़रूरी है और अन्य महत्वपूर्ण खबरों के बारे में भी यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। देखिए, जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं ये आपको न्यू परमाउंट स्टडी के माध्यम से आपको ये खबरें दी जाती हैं और आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, यहाँ पर है इतने कम समय में इंतज़ार करना मुश्किल, जनवरी के अंत तक परीक्षा कराने की तैयारी। देखिए, ये तैयारी जनवरी के अंत तक है, लेकिन उम्मीद की जाती है कि 1 महीने में नहीं हो सकेगी टीटी की परीक्षा। आखिर ऐसा क्या रीज़न आया है कि जो 1 महीने के अंदर यहाँ पर नहीं कहा गया है। देखिएगा, पेपर लीक के बाद निरस्त यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी 1 महीना के आसार नहीं दिख रहे हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की टीटी कराने में कम से कम 2 महीने लगने का अनुमान बताया है। पेपर लीक से सरकार काफ़ी किरकिरी हो चुकी है। ऐसे में सुनिश्चितता पूर्व परीक्षा कराना सबसे बड़ी चुनौती है। दोबारा कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता है। नए सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी को यहाँ पर विश्वास पात्र प्रिंटिंग प्रेस चुनने के साथ प्रश्न पत्र सेट कराना, मॉडरेशन और छपाई कराना, अन्य तैयारी भी करानी पड़ती है। पेपर जल्द छप जाए तो केंद्रों पर उन्हें सुरक्षित पहुंचाया जाए, ये काम इसमें बताया गया है। और देखिएगा, यहाँ से महत्वपूर्ण सूचना ये निकल के आ रही है कि पेपर जल्द छप जाए तो केंद्र पर उसे सुरक्षित पहुंचाना बड़ा काम हो। सूत्रों के अनुसार टीटी जनवरी के अंत तक दोबारा हो सकता है। तो यानी संभावना पाई जाती है कि ये जनवरी के अंत तक होने की आसार दिख रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग विज्ञापनों के माध्यम से यहाँ पर दिया है। प्रशिक्षुओं ने टीटी जल्द कराने के लिए विज्ञापन भी सौंपा है। तो ये पेपर लीक के मामले में क्या कहा गया है, निरस्त टीटी जल्द कराने की मांग को लेकर के डीएलएड प्रशिक्षुओं ने शुक्रवार को कार्यभार ग्रहण करने वाले सचिव नियामक अनिल भूषण चतुर्वेदी को विज्ञापन सौंपा है और मांग की कि रद्द हुई परीक्षा की जल्द तिथि घोषित की जाए। 15 दिनों में टीटी कराना, रिजल्ट जारी करने और उसके 1 सप्ताह में शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा के आवेदन की मांग की है। ज्ञापन सौंपने वाले में पंकज मिश्रा, राहुल यादव और इस तरह से कई अभ्यर्थी जो है वहां पर यह विज्ञापन दिए हैं। नकल माफिया पर लगे एनएसए जब्त हो संपत्ति। तो ये इसके मामले में भी यहाँ पर बताया गया है। परीक्षा में लीक, पेपर लीक और नकल की घटनाएं कैसे रोकी जाए, ये बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। और एंड्रॉयड फ़ोन के कारण प्रश्न पत्र और उत्तर मिनटों में वायरल हो जाता है। आधुनिक तकनीकी से यानी विभिन्न आयोग एवं नियामक, परीक्षा नियामक के सामने जो है सबसे बड़ी समस्या खड़ी हुई है। सेवानिवृत्त अफसरों का मानना है कि ऐसे हालात में हमें क्या करना चाहिए, मैं नकल माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई और उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंचाकर इन घटनाओं को रोका जा सकता है। पूर्व माध्यमिक शिक्षा निदेशक यानी अमरनाथ वर्मा का मानना है कि परीक्षाओं को शुचिता से खिलवाड़ करने के खिलाफ गुंडा एक्ट, गैंगस्टर और एनएसए की कार्रवाई होनी चाहिए। गलत तरीके से कमाई यानी दौलत जब्त कर उनके भवन ध्वस्त किए जाएंगे ताकि दोबारा कोई ऐसी दुस्साहस न हो पाए। ठीक है, देश में कई ऐसी परीक्षाएं हो रही हैं जिन पर कई सवाल नहीं उठा रहे हैं। जो एजेंसी और प्रेस उनके लिए काम कर रहे हैं, ऐसे प्रतिष्ठित और विश्वसनीय लोगों से ही काम करवाया जाए। परीक्षा नियामक प्राधिकारी की पूर्व सचिव भावना शिक्षार्थी के अनुसार परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय का पुनर्गठन करना चाहिए। जिन परीक्षा केंद्रों में पेपर लीक हो उन्हें 2-4 साल नहीं आयोजित पर विचार करना चाहिए ताकि औरों को सबक मिल सके। देखिएगा, यहाँ पर यानी परीक्षा में बैठना ना दिया जाए। पेपर लीक के बचने के लिए ऑनलाइन परीक्षा का यानी अपनाई। देखिए, बहुत सारी ऐसी एजेंसी हैं जो कि जैसे आपका सीटेट हो गया, ऑनलाइन मोड पर करवाना है क्योंकि इससे धांधली होने के चांस कम हो जाते हैं। और इसमें देखिए एसएससी भी करवा रहा है, बैंक भी करवा रहा है और रेलवे भी, ये सब ऑनलाइन करवा रहे हैं। तो इसमें मोड बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है, पेपर लीक से बचने के लिए कर्मचारी लोगों ने अपनी परीक्षा ऑनलाइन कर दी है। कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा सीबीटी परीक्षा कराने से एसएससी की परीक्षा में पेपर लीक की शिकायत कम हुई है। इस बार केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की पहली बार केंद्रीय जो परीक्षा है सीईटी की परीक्षा ऑनलाइन कराया जा रहा है। इसमें पहले सीईटी सिर्फ ऑफलाइन मोड पर होता था, तो ये भी महत्वपूर्ण है। तो ऑनलाइन मोड पर ये परीक्षाएं करवाने का प्लान बनाया है। देखिएगा, और भी महत्वपूर्ण यहाँ खबर निकल के ये आ रही है कि अब पीएचडी में प्रवेश के लिए नेट अनिवार्य करना होगा। यह क्या है, पीएचडी में अब प्रवेश उच्च शिक्षा के तहत प्रधानाचार्य की नौकरी आसान नहीं रही है। यूजीसी की ओर से नए सत्र से पीएचडी में प्रवेश के लिए
प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट को अनिवार्य कर दिया गया है। पीएचडी धारकों की संख्या में इजाफा होने तथा शोध परिणाम शून्य होने की दशा में क्या बताया गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की ओर से नया नियम लागू कर दिया गया है। उच्च शिक्षा में पीएचडी करने के लिए संबंधित विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करनी अनिवार्य थी। इसके बाद और यहाँ क्या गया, विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से सीटों के सापेक्ष काउंसलिंग के साथ संबंधित शोधार्थी को रिक्त सीट आवंटित की जाती है। कुमायूं विश्वविद्यालय से कला, वाणिज्य व विज्ञान वर्ग के 28 विषयों पर 4000 से अधिक शोधार्थी शोध कर रहे हैं। हर वर्ष 10,000 शोधार्थी प्रवेश के लिए काउंसलिंग में शामिल होते हैं। तो इस तरह से ये न्यूज निकल के आ रही थी। यूजीसी ने नए सत्र प्रवेश के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। पीएचडी धारकों की संख्या में इजाफा होने पर लिया गया निर्णय, नई व्यवस्था के तहत ये बताया गया है। तो इस तरह से आज के दैनिक रोजगार समाचार आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया है। और अगर ये आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो और रोजगार पाने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। तब तक के लिए मैं अनुमति चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।